दोस्तों, घटना होती है एक गाजियाबाद में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उस पर बयान भी आता है। वो बयान मैं सुना दूंगा, नहीं सुने आप तो। और बयान ये था कि साहब, भाईचारे में या दोस्ती यारे में अब ये जो छुरा घोंपने वाली बात है वो नहीं चले। इसको लेकर मैं ग्राउंड पर गया, ग्राउंड पर लोगों से पूछने लग गया। तो मैं खास समुदाय के पास पहुंचा और मैंने उनसे जानने की कोशिश की, भाई आप बताओ क्या है। तो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं। मैंने पूछा, साहब बताओ आप कि आपको पता है सूर्या के बारे में जो हुआ, आप भी इसी समुदाय से हो और जिसने मतलब ये कत्ल किया है वो भी इसी समुदाय से है। तो आपको क्या लगता है कि साहब ये मतलब इस पर क्या रिएक्शन है आपका? तो उधर से रिएक्शन आता है। अब देख लीजिए, पहले वीडियो देखिए फिर आते हैं। एक बहुत ही जो है मुद्दा है, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल कैमुनल करने की कोशिश उस चीज को की गई। अभी एक हत्या हुई थी गाजियाबाद में। असद नाम के लड़के ने वो जो है किसी सूर्या को की जो है हत्या कर दी थी। और उसके बाद तमाम बातें बनी। हत्या के बाद विपक्ष जो है, जिसमें अखिलेश यादव हैं अभी, उनको उनका बयान आना चाहिए था कि जो हुआ है गलत हुआ है और प्रेशर बनाना चाहिए था सरकार पर। वो नहीं आया। और अभी जब एनकाउंटर हुआ है तो कह रहे हैं कि साहब एनकाउंटर जो है वो गलत है। इसको एक देखिए, आप भी उस धर्म से ताल्लुक रखते हैं जिसने एक क्राइम किया, तब इसलिए मैंने आपसे स्पेशल ये क्वेश्चन पूछा। अब ये चीज़ के बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं भाई। और सुना भी नहीं ये चीज़ हमने भी। इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते आप। मतलब ये सूर्या वाला केस नहीं सुना आपने? ओके। और अच्छा, अभी तेल बेल के रेट बढ़ रहे हैं। अभी ईरान वगैरह से युद्ध चल रहा है, वो पता आपको? हाँ, ईरान से युद्ध चल रहा है तो उसके जरिए तो तेल का रेट और वो गैस का रेट तो बढ़ा है। तो हर किसी को मालूम है। ईरान का मतलब ईरान में जो वॉर चल रहा है वो उसको कैसे देखते हैं आप? बस वही रील वगैरह इंस्टा पे आते हैं, वही देखते हैं बस। देखा दोस्तों, ये वीडियो देखी। अब इसके बाद मैं जब आम जनमानस के पास गया और यही बात रखी, तो आम जनमानस इस पर क्या बोलती है वो भी सुन लीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सब के बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कांवड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छूरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के,
बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज का इस समारोह जो यहां पर हो रहा है, बहनों और भाइयों, उसी का हिस्सा है। एक संदेश देने का कार्यक्रम है। मैंने बिल्कुल रैंडम कैमरा उठाया, मैंने रैंडम पूछा, जिससे पूछा, और रैंडम जवाब आया। और ये तमाम यूट्यूबर्स गाजियाबाद में भी हैं जो वो ये चीजें दिखा रहे हैं, सच दिखा रहे हैं। हमने इसको कहा कि भाई प्रदेश के अन्य जगह पर चलते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि भाई मुसलमान क्या सोचता है। क्या वाकई एक खास समुदाय के लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चश्मे से देखते हैं, चाहे वो जुर्म हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कुछ भी हो, राजनीति हो, सबके लिए इनका एक ही चश्मा है, वो है इस्लाम। मतलब इस्लाम से बढ़कर ये कुछ नहीं करेंगे। मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूं। कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए और इसका सच्चाई आप उजागर कीजिए। ये लोग कैसे हैं? बने रहिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।